So why after a crazy round of 16 we are here with the quarterfinals of the Champions League. मतलब क्या ही round of 16 था Champions League का one of the best round of 16 I've watched in past few years. सारे मैचेस टॉप थे मतलब स्कोर लाइन सारे मैचेस की PSG चेल्सी 8-2 लिवरपूल गैलाटासराय 4-1 रियल मैड्रिड मैन सिटी 5-1 बायर्न अटलांटा 10-2 न्यूकासल बार्सिलोना 8-3 टॉटनम एटलेटिको 7-5 स्पोर्टिंग बोर्डो 5-3 आर्सेनल बायर लेवरकुसन 3-1 मतलब स्कोर के इस मामले में एक तरफा मतलब गोल्स की बौछार हुई है राउंड ऑफ 16 में चैंपियंस लीग के और हम अपने क्वार्टर फाइनल्स मिल चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छा मैचअप है हर टीम के अगेंस्ट PSG लिवरपूल इज अ गुड मैचअप बायर्न रियल मैड्रिड classic two European giant clashing against each other once again. Bayern Atletico कोपा डेल रे का रिवेंज लेंगी बार्सिलोना अपना और स्पोर्टिंग आर्सेनल और स्पोर्टिंग को लोग यहाँ पर अंडरमाइन कर रहे हैं पर लोगों को पता नहीं है स्पोर्टिंग इज अमंग द टॉप यूरोपियन टीम्स इन टर्म्स ऑफ चांस क्रिएशंस मतलब जिस तरीके के चांस बनाते हैं वो बहुत हाई हाई वॉल्यूम में चांसेस बनाते हैं पूरे यूरोप में ये उनकी बहुत बड़ी बात है बाकी अगर मैं कल के मैचेस की बात करूँ सबसे पहले बार्सिलोना का मैच भाई क्या ही मैच था मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग लाइनअप विद डिफेंस लाइन में जेरार्ड मार्टिन कुबार्सी एरिक गार्सिया कैंसेलो स्टार्ट करते हैं हालांकि कैंसेलो को 21 मिनट में ही सब कर दिया था ड्यू टू सम इंजरी रीजंस आई थिंक अभी वो इंजरी से ढंग से रिकवर नहीं हुआ था और अराओ राइट बैक आ गया था फिर जॉन गार्सिया भी इंजर्ड है जो आखिरी में 82nd मिनट पे जॉन गार्सिया को भी सब ऑफ करा और जितनी मैंने तक रिपोर्ट्स पढ़ी है जॉन गार्सिया विल बी आउट फॉर 2 to 3 weeks विच विल बी फाइन फॉर अस बिकॉज एक मैच बचा हमारा राय वायुकाने के अगेंस्ट और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है तो हम ठीक है बाकी पेड्री बर्नाल फर्मीन लोपेज रफीनिया लेमिन यामाल लेवेंडोस्की व्हाट अ गेम फॉर अ फ्रंट लाइन मतलब चारों बंदों का टॉप गेम था बर्नाल का टॉप गेम भाई कल जेरार्ड मार्टिन भाई क्या ही खेल रहा था भाई वो बंदा क्या ही लॉन्ग बॉल दे रहा था फर्मीन लोपेस के गोल में जो उसने लॉन्ग बॉल डाली थी रफीनिया को भाई वो फर्मीन लोपेस वो बंदे को खींचते हुए ले गया और जेरार्ड मार्टिन की वहां से लॉन्ग बॉल रफीनिया के लिए फर्स्ट टाइम पास थ्रू बॉल टू फर्मीन लोपेस एंड ही बरीज द चांस मतलब व्हाट अ गोल बाकी अगर मैं कल के स्टैटिस्टिक्स की बात भी करूं तो 63% पोजीशन बार्सिलोना रखा था 37% पोजीशन न्यूकासल रखा था मतलब न्यूकासल को ये लगा था कि जैसे हमने फर्स्ट चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में जैसे मैच खेला था कि बॉल अपने पास रखी थी और हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे हम न्यूकासल खुल लेकिन कल उन्होंने बहुत ही डीप डिफेंड करा मतलब डिफेंड कर रहे थे वो चाह रहे थे कि हम बॉल लेके आए और ये हुआ बाकी कल उनके प्लेयर्स जो लिंटन जो कि उनका सांड है एक तरीके से वो पूरा गेम में भाग रहा था कल उसको अर्ली ऑन येलो कार्ड मिल गया था वो ज़्यादा फाउल नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से सब भी कर दिया था एडी हावी ने सेकेंड हाफ में बाकी फर्स्ट हाफ में गेम बराबर चल रहा था मतलब पहला गोल हमने मारा दूसरा गोल उन्होंने मारा 2-2 हो रखा था फिर आखिरी में रफीनिया की पेनल्टी मिली हमें लमीन यमाल भाई बड़ा प्लेयर मतलब फर्स्ट हाफ में कुछ कर नहीं पा रहा था वो ज़्यादा कुछ मतलब इतना कुछ खास भी नहीं था फर्स्ट हाफ में अगर मैं उसके स्टैटिस्टिक्स भी देखूँ यहाँ पे लमीन यमाल के तो कल उसने एक गोल एक असिस्ट यहाँ पे चांस क्रिएटेड वन यहाँ पे लेकिन उसने जो हमारा सेकंड गोल पड़ा वो भी उसकी गलती थी मतलब थोड़ा शो वोटिंग कर रहा था बंदा नेमार की स्टोरी लगा के आया था थोड़ा और अभी प्लस करना था जिस वजह से हमने गोल भी खाया बाकी कल ये स्कोर लाइन 7-2 है लेकिन ये आसानी से हम 8 या 9 गोल भी मार सकते थे अगर लेवेंडोस्की थोड़ा और चांसेस बरी करते खाली चांसेस लमीन यमाल का ओपन गोल लेवेंडोस्की का ओपन गोल मिस हुआ बाकी भाई रफीनिया इज बैक इन फॉर्म बेबी मतलब रफीनिया का वन ऑफ द बेस्ट चैंपियंस लीग गेम इस सीज़न में क्योंकि इस सीज़न वो फॉर्म में रहता इंजरी हो रही थी उसे बार बार जिस वजह से वो ढंग से बार बार वो नहीं आ पाता कल उसने बहुत ही बढ़िया अगर आप 2 असिस्ट 2 गोल लेके जा रहे बंदा इससे पहले ला लीगा में हैट्रिक मारी तो हमें और क्या चाहिए हमारा रफीनिया वापस फॉर्म में आ रहा है और कल भाई मतलब न्यूकासल को एकदम ही ह्यूमिलिएट करती है बार्सिलोना ने 7-2 भाई और बायर्न वाली स्कोर लाइन याद आ गई 8-2 वाली एक गोल और पड़ जाता तो अब पता चल रहा है कितना अच्छा लगता है जब ये स्कोर लाइन आपकी टीम किसी और टीम के अगेंस्ट मारे बाकी न्यूकासल का क्या ही कहूँ उनकी पूरे लुइस हॉल को लोग कहते हैं पॉकेट कर दिया लमीन यमाल ने कल लमीन यमाल ने लुइस हॉल को पॉकेट कर दिया उस साइड से बॉल ही प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा था कल हमारी प्रेसिंग टॉप थी हमारा पूरा गेम प्ले टॉप था सेकंड हाफ में जैसे ही हमारा फोर्थ गोल पड़ा गेम किल हो चुका था मतलब मुझे ये पता था कि अगर हम 2 गोल की लीड में गए तो गेम किल हो जाएगा और वही हुआ जैसे ही हम 2 गोल की लीड में गए न्यूकासल पूरा ही डिफेंड करने बैठ गई
उन्होंने टोनाली इंजर्ड हो गया, जो लिंटन को सब कर दिया, तो फिर कोई उनके पास बचा ही नहीं। उन्होंने पता नहीं वो विंगर्स मिडफील्ड में डाल दिए, पेस से बीट करना चाह रहे थे, जो कि नहीं हुआ। इस तरीके से बार्सिलोना आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग वेयर वी विल फेस एटलेटिको। और अब देख, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमारा पहला मैच है, टीम के अगेंस्ट है मुझे याद नहीं, लेकिन उसके बाद हमारे एक 10 दिन के अंदर 3 मैच हमारे एटलेटिको मैड्रिड से हैं। भाई साहब बताओ, 10 दिन में 3 मैच एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, एक ला लीगा का, 2 चैंपियंस लीग के। देखते हैं क्या होता है। बाकी कल अगर मैं और मैचेस की बात करूँ तो लिवरपूल गैलेटासराय 4-0। फर्स्ट हाफ में ये भी गेम केजी जा रहा था। सोबोसलाई का मैच, फिर से सोबोसलाई इज हैविंग हिज बेस्ट सीजन ऑफ हिज लाइफ कैरिंग लिवरपूल। फिर मो साला की पेनल्टी मिस, मुझे लगा था वो पेनल्टी मिस बहुत इफेक्ट करेगी, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। सेकंड हाफ में एक्टिटी के ग्राउंड पर और सारा ने गोल मारा यहाँ पे। और मैं स्टैट्स की बात करूँ तो 32 शॉट्स, 6 शॉट्स ऑन 16 शॉट्स ऑन टारगेट, 9 बिग चांस क्रेडिट, 1 बिग चांसेस मिस्ड बाय लिवरपूल। इससे पता चलता है कि वो कितना वो कर रहे थे, अपने चांसेस को बरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतना अगर आप इतने वॉल्यूम में 9 बिग चांसेस क्रिएटेड और 8 बिग चांसेस मिस्ड कर रहे हो, तो फिर पता चलता है। उधर से गैलेटासराय 0 बिग चांस क्रिएटेड, 0 बिग चांस मिस्ड। तो फिर ये वन साइडेड मैच था, लिवरपूल को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बाकी बायर्न कल भी, मतलब बायर्न को तो क्या कहूँ मैं, 4-1 भाई एटलांटा ह्यूमिलिएट, मतलब अलग 10-2 कर दिया एटलांटा के साथ यहाँ पे। 25 शॉट्स, 8 शॉट्स ऑन टारगेट, 1 बिग चांसेस, 5 बिग चांसेस मिस्ड, 5 बिग चांसेस फिर भी मिस करिए 4 गोल मारने के बाद। भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं, बाकी तो कुछ हुआ नहीं। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 हमारे क्वार्टर फाइनल्स हमारे पास है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं एटलेटिको के साथ क्या होता है। अब अगला रायो वायकॉन के साथ हमारा मैच है, उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है लगभग 2 हफ्तों का। फिनालिज्मा कैंसिल हो चुका है गाइस, मतलब बहुत बुरा लगा सुन के। और एक और न्यूज़, यहाँ पे एफकॉन मोरक्को जीत चुकी है, वो न्यूज़ पढ़ के मुझे और ऐसी आई, मतलब 2 महीने पहले एफकॉन ख़त्म हो चुका था और अब उसका विनर डिसाइड हो रहा है। भाई साहब, अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो एफकॉन देखो, यूरोज वगैरह तो कोई सब देख लेते हैं, एफकॉन देखो। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।